दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में जो बच्चों के ऊपर जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, उसके विषय में थोड़ी-सी बात करेंगे। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं उसमें जो बच्चों के साथ जो दरिंदगी हो रही है या जो जो भी उनके ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए थे उसकी संख्या करीब-करीब 1,62,000 थी और वही संख्या 2025 में यही संख्या 32% बढ़ चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे कितने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस समाज में। और ये बच्चे क्यों हो रहे हैं इस तरह का, बच्चों के प्रति अपराध क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3-4 रीज़न्स मुख्यतः हैं। सबसे पहली बात तो है गरीबी और आर्थिक असमानता। क्योंकि जब बच्चे गरीब होते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं या किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक आपराधिक भावना आ जाती है और वो उसी लालच में कहिए या उसी परिवेश में जाकर वो अपराध बन जाते हैं या उनके खिलाफ अपराध होता चला जाता है। दूसरी है शिक्षा की कमी। अगर शिक्षित बच्चे होंगे या माँ-बाप शिक्षित होंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे और वो बताएँगे कि किस तरह से बच्चों की लालन-पालन करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो देश में बच्चों का जो श्रम है, बाल श्रम जिसे कहते हैं, बच्चे जो काम करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो 15 साल से कम है या 18 साल से कम है, उन बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो काम करती है। अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। अगर हम एशियन देशों के बारे में बात करें जैसे कि पाकिस्तान है या श्रीलंका है या और छोटे-छोटे नेपाल या बांग्लादेश, इस तरह के छोटे-छोटे देशों में भी के हिसाब से अगर हम अपने इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी ये जो श्रम है, बाल श्रम है या बच्चे जो श्रमिक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को हमारे यहाँ तस्करी भी होती है। तस्करी मीन्स स्मगलिंग जिसे कह सकते हैं। स्मगलिंग भी होती है। हमारे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। एक रीज़न और है, उसमें क्या होता है कि जो सोशल मीडिया है, आजकल बच्चे क्या होता है कि मोबाइल पे बहुत देखते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर उन चीज़ों को देख-देख के उनकी मानसिकता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बच्चे फिर उन जैसा ही आचरण करने लगते हैं जैसा कि वो देखते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि बच्चों को एक तरह से उनको इन्फ्लुएंस मिलता है कि अरे ऐसा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, साइबर अपराध जिसको कहते हैं, उसमें भी बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तीसरा क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनके लिए किसी तरह का उन पे जो अपराध होता है उसमें हमारे जो कानून है, देश के जो कानून है, उसमें इतना ज़्यादा सख्त प्रावधान नहीं है। और सख्त प्रावधान होने के बावजूद भी, प्रावधान अगर सख्त है भी, लेकिन जो सज़ा है, सज़ा का जो रेशियो है वो बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि अगर 1 लाख बच्चों के साथ अपराध हुआ है तो उसमें से अगर 50,000 लोगों को भी सज़ा मिली हो तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरीके से हमारे बच्चे आजकल नशीली दवाओं के चंगुल में भी फंसते चले जा रहे हैं और उसके लिए भी हमारा समाज, हमारी शिक्षा और हमारा जो माँ बाप का जो बच्चों के प्रति जो रवैया है वो भी बहुत बड़ा काउंट करता है। इसलिए आजकल बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ठीक से देखभाल करें। बच्चों की देखभाल के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों की हर गतिविधि पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा आजकल उसकी आदतों में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, डे टू डे क्या परिवर्तन आ रहे हैं। बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसमें देखना चाहिए, बच्चों के घर के जो दोस्त होते हैं उसमें देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर रह रहा है या बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चुप रह रहा है या बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीज़ों पे उन पे ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि कुछ आपराधिक टाइप की जो फ़िल्में हैं या उस तरह के उपन्यास हैं, किताबें हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनसे हमें दूर रखना चाहिए। ताकि क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए साइबर अपराध जो बढ़े हैं, चाहे फिर वो
जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो मर्डर्स के या चोरी डकैती के केस हों, उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। इसी तरह से जो स्टॉकिंग्स जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है कि आजकल लड़के जो हैं लड़कियों की तरफ या लड़कियां लड़कों की तरफ जो जो भी एक आपराधिक गतिविधि जो कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को अपराध के लिए बच्चों को उकसाती हैं या दूसरे लोगों को उकसाती हैं कि ये बच्चों के ऊपर अपराध करते हैं। एक मैंने जैसे कहा कि हमारी फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आजकल माँ बाप जो है बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ अगर पिताजी अगर डांट रहे तो माताजी उसका फेवर कर जाते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है, अगर माताजी डांट रही है तो पिताजी उसका फेवर कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वो है, हम बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा एक्चुअली चाहता क्या है, बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। तो उससे भी बच्चे जो हैं अपराध की तरफ बढ़ते हैं या उनके ऊपर अपराध। अब मान लो कोई बच्चा है, निरंकुश बना दिया आपको, ना माँ कुछ कह रहा है ना बाप कुछ कह रहा है, या ये कहिए कि माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, हम दोनों माँ बाप अपने काम में लग गए, अपने दोनों सर्विस कर रहे हैं, तो बच्चा अकेला रह रहा है। उसके अंदर पता नहीं तरह तरह के विचार आएंगे और फिर उन विचारों को वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है। तो उससे बच्चों के अंदर उनकी जो मनोदशा है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और भी है कि गाँव से शहर में भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो जो गांव के बच्चे सीधे साधे होते हैं वो शहर के बच्चों को देख के, शहर की रंग रोगन देख के भी वो बच्चे जो हैं थोड़ा सा उनकी आदतों में भी परिवर्तन होता है और वो जो अपराध की तरफ से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों की अगर थोड़ा सा हमें बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन करना है या बच्चों के अंदर कुछ ये आपराधिकरण की भावनाओं को रोकना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के ऊपर ख़ास ख्याल दें, बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान दें, बच्चों के खाने पीने पे ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा कहीं ड्रग्स व्रग्स के चक्कर में पड़ गया हो या कुछ उल्टी सीधी गंदी गंदी चीज़ें खा रहा हो, शराब वराब पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तो उस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना होना चाहिए। तीसरा जो है कि आपका बच्चा जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह, आजकल क्या होता है जिम विम का भी बड़ा फैशन चल रहा है। अब जब बच्चे की थोड़ी सी बॉडी वॉडी बन जाती है तो बच्चे की जो 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 आदतें हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। वो पहले जो एक शरीफ सा और सीधा साधा सा बच्चा होता था वो उसके अंदर एक खामा खा की अकड़ आ जाती है। तो ऐसी आदतों, ठीक है जिम जाइए, लेकिन जिम के साथ साथ अपने बिहेवियर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जितना भी है ना, अगर बिहेवियर में बदलाव हो रहा है तो बच्चे पे फ़ौरन उसको टोक दीजिए। दूसरा, बच्चा कितना पढ़ता है, कितना सोता है, कितना मतलब अपने घर वालों से बातें करता है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर ऐसा है तो उस बच्चे को थोड़ा सा एकदम चेक कर लीजिएगा। बच्चे के स्मार्टफोन को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। बच्चे की इंटरनेट पे भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके तो वो लॉक करवा दीजिए। जो जो भी मेरी एक आपसे वो और है गुजारिश कि जैसे WWF है या जितने भी आपराधिक नाटक आते हैं या पिक्चरें आती हैं, फिल्में आती हैं, उनको बच्चों को मना करिए कि नहीं ऐसी पिक्चरें नहीं देखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की आदतों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको माँ बाप को थोड़ा सा वो बुरा तो कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, माँ बाप का काम है बच्चों की बुराई लेना, उसमें भी थोड़ा सा ये आता है। तीसरा, ये जो WWF है इस टाइप की चीज़ें भी नहीं देखनी चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चे को थोड़ा सा कहिए कि भाई सुबह जल्दी जगो और अपने पढ़ाई करो और जो भी तुम्हें जैसी भी एक घर की परंपरा है उनके हिसाब से चलो और जल्दी सो जाओ। तो इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा सा भी कदम उठाएंगे तो हमारे बच्चे अपराधीकरण से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। बच्चे भी अपराधीकरण से दूर हो जाएंगे और बच्चों के ऊपर होने वाले जो अपराध है उसमें भी काफ़ी कंट्रोल आएगा। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों पे उनकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखिए कि बच्चा हमारा कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, बच्चे किस किस दोस्त से वो मिलता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्तों का भी किस तरह का जो बैकग्राउंड है, एकदम तो नहीं पता लगता, लेकिन धीरे धीरे उन सबको भी पता लगाने में आपके बच्चों के लिए